फिर हमने कहा था कि अगर और फिर हमने कहा था कि अगर कोई वैल्यू हमें रिमूव करनी हो लास्ट से तो हम उसके लिए पॉप यूज करते हैं। देन हमने रिमूव का किया था कि अगर हमें कहीं से भी कोई भी वैल्यू करनी हो रिमूव तो हम रिमूव यूज करेंगे। फिर अपडेट पड़ा था। ऐसे ही है ना। मैम थैंक यू। थैंक यू सर नमीर शाह एंड मैम, थैंक यू। सो जी, इनका का यही था कि जो है ना, ये थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आप बताते जाएंगे ना तो रिपीटेशन होती जाएगी। तो इससे ज़्यादा सबको फायदा हो सका कि हम क्या पढ़ रहे हैं और आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है जी सर, अमार यू कैन कंटिन्यू। सर इरफान, एक्चुअली मीटिंग मैंने जो है ना रिकॉर्ड कर दी थी, कर दी है। तो ये लाइव नहीं हो रही थी मेरे पास से, तो मैं इसको इंशाल्लाह ऐसा ऐसा रिजॉल्व कर लूंगा या कल पे सब पॉसिबली। ओके सो सर। सर आप स्टार्ट करें। सर हमार ओके, सो बेसिकली आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एंड आज हम कोई न्यू डाटा स्ट्रक्चर नहीं देखने वाले। हमने जो पहले पिछले 3 दिनों में चीज़ें पढ़ी हैं हम उसी का यूटिलाइज करेंगे। और एक आज हम एक न्यू टेक्निक यूज सीखेंगे जो कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प करती है। सो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का नाम है टू पॉइंटर्स। आप लोग जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आप लोगों को मल्टीपल टेक्निक्स पता चलती जाएंगी। और एट द एंड ऑफ द डे हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम पैटर्न्स या टेक्निक्स को समझें, उसके बाद प्रॉब्लम जो भी हमारे पास आए हम उसको उसके हिसाब से सॉल्व करें। तो जो आज हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है टू पॉइंटर्स टेक्निक। एंड स्पेसिफिकली इनसाइड इट जो हम पढ़ेंगे वो लेफ्ट राइट पॉइंटर एंड इनवर्ड स्कैनिंग को हम पढ़ेंगे। तो टू पॉइंटर टेक्निक को अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले एक बेसिक सी एग्जांपल लेकर जाऊंगा जो कि प्रोग्रामिंग की नहीं है, एक हमारी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। वो है, लेट्स सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ एक लॉकर रूम में जाते हैं एंड आपने अपना सामान उसके अंदर रख दिया। अब लेट्स सपोज आप भूल गए कि कौन से लॉकर में आपने अपना सामान रखा था। अब आपको उसके अंदर से ढूंढना है चीज़ें। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लॉकर रूम है एंड हमारे पास इसके अंदर ये मल्टीपल हमारे पास लॉकर्स हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर तो टोटल हमारे पास 6 हैं। या सो टोटल हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं या 6 लॉकर रूम्स है, लेकिन आप इसको ऐसा कंसिडर करें कि हमारे पास 100 लॉकर्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम कुछ हमें सर्च करना है हम वन बाय वन जाएंगे और लॉकर को खोलेंगे और देखेंगे उसके अंदर हमारी चीज़ है या नहीं है। एक तरीका तो ये है, लेकिन क्योंकि हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों को यूटिलाइज करें। अब अगर हमें चाहिए कि हम दोनों को एक हम दोनों साथ मिलके काम करें लेकिन इस तरीके से काम करें कि हमारा काम जल्दी हो। एक तरीका तो ये है कि मैं भी इसको देखूं, मेरा फ्रेंड भी इसको देखे, फिर मैं इसको देखूं, मेरा फ्रेंड इसको देखे। इसके अंदर हम कोई ऐसी चीज़ है कि हम इसको और अच्छे तरीके से कर सकें, अगर कोई मुझे बता सके तो। सर मैं ऐड करूं। या श्योर। सो बेसिकली मैं रीज़न बताना चाहूँगा इसका कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं टू पॉइंटर्स जब भी किसी नो एरे नो को हम नो, इस्तेमाल सॉरी करें। सॉरी टू कट यू ऑफ। अभी हम रीजन पे नहीं जा रहे। अभी मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इसमें इसमें हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम दोनों दोस्त साथ जाकर उस लॉकर को खोलें और देखें। और कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम इसको बेटर तरीके से देख सकें या जल्दी हमारा काम हो जाए। सर अगर मेरी एनालॉजी ये है कि दो दोस्त अगर एक लॉकर पे जा रहे हैं तो वो दो इटसेल्फ पॉइंटर्स हो सकते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या यू आर राइट। सो हम साइमल्टेनियसली अगर दोनों को कुछ चीज़ें उठानी है एक लॉकर से तो वो इस मेथडोलॉजी के थ्रू जा सकते हैं। या बट मैं अब आपके पास। ऐड जी। करूँ जी। अच्छा, ये लॉकर सपोज करें कि हमारे पास 10 लॉकर हैं या 5 लॉकर हैं। तो मैं डिवाइड कर लूंगा हाफ में। एक एक को कहूँ, अपने दोस्त को कहूँगा पहले 3 तुम चेक कर लो, बकाया जो है ना मैं चेक कर रहा हूँ। बजाय जो मैं दोनों दोनों एक एक चीज को देखें, पहले तुम देख लो ये इस साइड वाले, उस साइड वाले मैं देख।
जी एग्जैक्टली अब ये जो हमारे पास टेक्निक है ना, बेसिकली इसी को लॉक टू पॉइंटर्स कहते हैं। अब इससे हमें फायदा ये हुआ कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूंगा और मेरा फ्रेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेगा। तो अगर हमें इस पूरे को कवर करने के लिए 10 मिनट लग रहे थे, तो अब हमें 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि 5 मिनट मैंने देख लिया और 5 मिनट इसने देख लिया। तो इससे एक तो हमारा टाइम भी काफी जल्दी कम खर्च हुआ और हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसी तरीके से समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई हम दोनों हाफ हाफ डिवाइड करें, तो इसके अंदर एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने इस एरिया को देख लिया और मेरे फ्रेंड ने इस एरिया को देख लिया। लेकिन अब अगर अब मेरे पास थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ लॉकर्स हैं, तो फिर मुझे ये फाइंड करना कि ये वाला मिडिल था। ये एक डिफिकल्ट टास्क है कि इतने सारे लॉकर्स में से आपको कैसे पता चलेगा कि मिडिल कौन सा है। सही है। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप, मतलब ये एक वन ऑफ द वेज हो सकता है कि आपने सोचा कि चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि आप जब रूम में एंटर हो रहे हैं तो आपको पता चल गया कि भाई पहला लॉकर कौन सा है। और आपके फ्रेंड रूम के एंड में गया और जो उसको एंड में दिखा ना, उसने वहां से शुरू कर दिया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो फिर होगा ये कि आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में चलेगा और आप खुद इस डायरेक्शन में चलेंगे। और हर सारे लॉकर्स कवर हो गए, ये कैसे पता चलेगा? कि जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने आ गए ना, तो उसका मतलब है कि आप लोगों ने सारे लॉकर्स देख लिए। तो ये वाली एनालॉजी समझ में आ गई? अगर इसको हम एक छोटी से विजुलाइज कर पाए इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से होगा कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरा फ्रेंड यहाँ पर है। अभी तक जितनी हमने बात की वो समझ में आई, या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि नहीं समझ में आई? गुड। सो ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। तो इन समरी यही हमारे पास टू पॉइंटर्स की टेक्निक है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड। एंड अब ये जो हमारे पास टॉपिक है इसका नाम है लेफ्ट राइट पॉइंटर। लेफ्ट का मतलब यहाँ से एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू होगा हमारे डाटा पॉइंट के, और राइट का मतलब दूसरा पॉइंटर हमारे पास राइट पॉइंटर्स पॉइंट से शुरू करेगा। और इनवर्ट स्कैनिंग का मतलब ये है कि जो मैंने बताया कि आप जब दोनों साथ चलेंगे तो दोनों इनवर्ट की तरफ आएंगे और बीच में उनको एक पॉइंट मिलेगा। लेट्स सपोज 5 6 ऐसा पॉइंट है, दोनों इनवर्ट की तरफ चल रहे हैं, तो उनका एक ये मीटिंग पॉइंट होगा। अच्छा, अब हमने जो पिछले 2 3 डेज में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि हमने एरेज को देखा है, हमने स्ट्रिंग्स को देखा है, और हमने ये देखा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इसको एक दफ़ा डेफिनेशन वाइज भी देख लेते हैं कि इट इज़ बेसिकली अ टेक्निक वेयर टू index variables that move toward that move through an array or string in a coordinated way instead of scanning one by one। ये बेसिक एग्जाम्पल है, इसको भी हम एक दो दफ़ा रीड कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम इनवर्ट डायरेक्शन को पढ़ेंगे। इनवर्ट डायरेक्शन मतलब कि एक इधर से जाएगा और एक इधर से आएगा। सही है। इसके अंदर और भी हमारे पास पैटर्न्स होते हैं। एक होता है अप इनवर्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन जो कि हम देख रहे हैं, और एक और भी हमारे पास होता है जो कि हम सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। मतलब कि दोनों फ्रेंड्स इसी तरीके से चलेंगे, लेकिन एक थोड़ा एक वन स्टेप एट अ टाइम चलेगा और एक मल्टीपल स्टेप्स चल सकता है। लेकिन वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, बट वो प्रोबेबली हम कवर कर रहे होंगे फ्यूचर में जब हमारे पास वो टॉपिक आएगा। तो आज जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली यही टॉपिक है। एंड इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पेलिंड्रोम। पेलिंड्रोम मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इसी तरीके से हमें किसी भी एरे के अंदर देखना है सम क्या है एक पेयर का, मतलब कि अगर मुझे देखना है इन दोनों का सम क्या है तो मैं यूज कर सकता हूँ। और सिमिलरली अगर हमें कोई रिवर्स वगैरह करनी है कोई चीज, कोई एरे के कंपोनेंट वगैरह, तो उसके अंदर हम ये यूज कर सकते हैं। और आज की जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम का नाम है वैलिड पैलिंड्रोम, एंड ये लीड कोड 125 प्रॉब्लम है। यस, 125। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो फार अभी जो मैंने आपको सामने रीड किया है वो बेसिकली उसी चीज़ की एक्सटेंशन थी जो कि हमने समझ लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड फिर हम देखेंगे। अच्छा, पैलिंड्रोम बेसिकली सबसे पहले मैं इस टर्म का मतलब समझा देता हूँ। पैलिंड्रोम हमारे पास
वैसे किसी को पता है पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर कोई इजी वर्ड्स में समझाना चाहे? दो या श्योर। वर्ड्स हों उसके अंदर जो से मीनिंग वैसे डिफरेंट हो, उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो भी उसी के अंदर पाए जाते हैं, और जो एक वर्ड के अंदर हों, सेकंड वर्ड के अंदर वही अल्फाबेट्स हों, अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं? सर आई थिंक मैंने कुछ और इसको वो कर दिया है। जैसे सर कोई वर्ड हो जाए, इसका स्टार्ट और एंड वही हो, जैसे मतलब कि मैं सर कैसे बताऊं, ये सर बैकवर्ड और फॉरवर्ड की डायरेक्शन एक ही हो सर जिसकी। सही है, लेकिन आप मुझे कोई एग्जांपल बता, एग्जांपल का मतलब कि कुछ भी आप थोड़ा सा एज अ स्ट्रिंग आप लें और फिर आप मुझे उसका बता सकते हैं। एक एग्जांपल वैसे जी हमारे पास सर। चैट में आई है, हम्म। ए बी सर ए जैसे करके आप छे। दे सकते हैं, बिल्कुल सर, चैट में ही सर दोनों हम दोनों डायरेक्शन से पढ़ें तो एक ही इसका मीनिंग आएगा सर, ए बी सिविक, जी, सी आई बी आई सी। बिल्कुल सर एग्जैक्टली, आकर। बेसिकली यही चीज होती है पैलिंड्रोम के। ऐसा वर्ड जिसको अगर हम शुरू से पढ़ें, जैसे कि मॉम एक वर्ड है हमारे पास। सही है, अब अगर मैं मॉम को यूं पढ़ूं या मैं मॉम को यूं पढ़ूं, इसकी एग्जाम्पल से इसकी स्पेलिंग सेम है। तो बेसिकली इसी इसी टाइप की टर्म को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं एक दफा। इसमें क्वेश्चन के स्टार्ट में इन्होंने बताया हुआ है कि अ फ्रेज इज अ पैलिंड्रोम इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस letters into lowercase letters and removing non-alphanumeric characters, it reads the same forward and backwards. Alphanumeric characters includes letters and numbers. और हमें करना ये है कि गिवन अ स्ट्रिंग, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, वी हैव टू रिटर्न ट्रू इफ इट इज अ पैलिंड्रोम और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं अगर इसके अंदर से कोई ऐसी चीजें जो कि हमें देखनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ बताया हुआ हमें कि अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स। सही, अपर केस को लोअर केस में कर देंगे, मतलब कि कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो वो हमारी इस प्रॉब्लम में मैटर नहीं करता। एंड रिमूविंग ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। सो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं हमारे पास? अल्फा न्यूमेरिक बेसिकली होते हैं ए से जेड एंड 0 से 9। सो ये बेसिकली हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। एंड नॉन अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो कि इसमें इसके अलावा है, लाइक ए बी सी डी के अलावा और 0 से 9 तक के अलावा, तो वो नॉन अल्फा न्यूमेरिक आ जाएगा। जैसे कि कामा या सिंबल कोई भी हो। जी, देखें अब इसके अंदर जैसे ये एक्सप्लेनेशन मार्क है, ये कोटेशन मार्क है, ये हैश का सिंबल है, डॉलर है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। ये इसको हम नॉन अल्फा न्यूमेरिक कहेंगे। तो ये बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस क्वेश्चन की। तो ये चीज़ समझ में आ गई सबको, नॉन अल्फा न्यूमेरिक हम किसको कह रहे हैं? गुड। अच्छा, चैट में हमें एक एग्जांपल मिली हुई है, लेवल एंड नून, ये भी एग्जांपल्स हैं पैलिंड्रोम की। आई होप पैलिंड्रोम और अल्फा न्यूमेरिक सबको समझ में आ गया होगा अब तक। ये भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऑफ पैलिंड्रोम। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें इन्होंने एक इनपुट एग्जांपल भी दी हुई है कि अ मैन, अ प्लान, ये बेसिकली इनकी एक स्ट्रिंग है। इसको अगर हम इस तरीके से पढ़ें या फिर हम इसको इस तरीके से पढ़ें, इट हैज़ टू बी सेम। बेशक इसका मीनिंग हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ कैरेक्टर्स देख रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ को इन्होंने हमें पहले ही बोल दिया कि जो स्पेसेस हैं, ये जो कॉमा है, ये जो कोलन है, या इन सबको हमें नहीं देखना है। तो हम जब भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इसको हटा देंगे।
वो हम देखेंगे कि कैसे हटाते हैं, लेकिन वो हम हटा देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर स्पेस है, तो ये हमारे पास नहीं होगी। अच्छा, और इन्होंने हमें कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। इस कंस्ट्रेंट का मतलब यही है कि ये सारे एस की कैरेक्टर्स हैं। एस की कैरेक्टर्स ये होते हैं सारे, लेकिन इसमें से भी इन्होंने हमें बता दिया है। एस की बेसिकली आई होप सबको पता हो, बट एस की हमारे पास कंप्यूटर जो भी नंबर समझता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। हमारे पास एक नंबर है 32 से लेके 126। तो जो हमारे पास 0 से 9 तक के नंबर्स हैं उनकी एक ये पोजिशनिंग है कि 48 से लेकर 57 तक ये हमारे पास नंबर्स हैं। एंड ए बी सी डी हमारे पास शुरू होता है 65 से लेकर ये एंड होता है हमारे पास 122 पर। तो ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है जो आप प्रोबेबली आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लीड कोड में आपकी हेल्प करेगा। तो सिर्फ आपको ये पता हो कि 65 एंड 122 दैट वुड वर्क एज वेल। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं, हम उसको ट्राई करते हैं कि ऐसे खुद से ही मैनुअली ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। इसमें हमें आउटपुट पता है, तो हम इसी को लेते हैं। अच्छा देखें, अगर मैं यहाँ से आऊँ तो सबसे पहला मेरा आर है, ठीक है। और यहाँ से जब मैं आऊँगा तो भी आर है। फिर मैं यहाँ से आया, मैंने देखा ये भी ए है, ये भी ए है। फिर मैंने देखा ये भी सी है, ये भी सी है। अब यहाँ तक तो सेम था, लेकिन ये दो कैरेक्टर्स अगर आप देखें तो ये डिफरेंट है। तो सिंपली हमें पता चल गया कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। ठीक है। तो आई थिंक अब तक जो भी हमने देखा है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। व्हाट डू यू गाइस से, शुड वी मूव टुवर्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम? बल्कि हम पहले इसको थोड़ा सा और देखते हैं सर वाइट बोर्ड पर ही। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने वैलिड एनाग्राम क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या ये क्वेश्चन उसकी जैसा है? लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सी व्हाट दैट क्वेश्चन इज। अगर किसी और को इसका क्वेश्चन आंसर पता है तो वो बता दे प्लीज। सर उसमें भी सेम लेंथ होती है और सेम कैरेक्टर्स होती हैं, सिर्फ उसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं और हमारे पास वही वर्ड्स बन जाती है, जैसे इधर उन्होंने एग्जांपल्स दिए चार्ट में। सर एनाग्राम जो सा होता है ना, उसके टू वर्ड्स होंगे जो से उनके अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट सेम नहीं होगी। ठीक है, अरेंजमेंट जी। कुछ भी हो सकती है, अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, अल्फाबेट्स उसमें सेम होंगे, जिसे एनाग्राम कहेंगे। ओके, नो, एक्चुअली एनाग्राम वाला मैंने क्वेश्चन देखा है, आई थिंक वो डिफरेंट क्वेश्चन है। तो वो ये आई थिंक वो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एनाग्राम एक अलग चीज़ होती है और पैलिंड्रोम एक अलग चीज़ है। जी, नंबर ऑफ अल्फाबेट सेम होंगे उसके अंदर जी ना। जी, ये वाली बात आपकी सही है। अच्छा, अब हमें इस प्रॉब्लम को ड्राई रन करके देखते हैं सबसे पहले। ये मेरे पास कहाँ से आया, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल इनपुट दिया हुआ था, इसको हमने जब प्रॉपर तरीके से लिखा, मतलब इसकी स्पेसेस हटा दिए और इसके अंदर कॉमा और स्पेसेस हटा दिए, ये कॉलन हटा दिया, तो उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द डे आएगी वो ये होगी। सही है। अब हम इस इसको ट्राई करते हैं टू पॉइंटर्स अप्रोच के जरिए। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि टू पॉइंटर्स पे हम एक पॉइंटर लेते हैं यहाँ से, एक पॉइंटर लेते हैं और दूसरा पॉइंटर लेते हैं हम यहाँ से। अच्छा, और इस वाले पॉइंटर को हम लेफ्ट पॉइंटर कह देंगे, इस वाले पॉइंटर को हम राइट पॉइंटर कह देंगे। इसकी कोई
लाइक नेसेसरी नहीं है यही कहना, लेकिन यूजुअली यही कहा जाता है। और हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल समझी थी फ्रेंड्स वाली, कि दोनों फ्रेंड्स आप एक एंड से शुरू कर रहे हैं और वो टुवर्ड्स द मिडल जाएंगे, तो हम एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे यहाँ पर। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा इधर, और यहाँ से मैं जाऊँगा इधर। सही है। तो अब हम चलते हैं एक एक करके। फर्स्ट स्टेप मेरा है, ठीक है, पहले स्टेप में मैं यहाँ से गया और यहाँ से गया, दोनों सेम थे, ठीक है। ठीक है, मुझे ये पता चल गया, मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया कि इज ए इज इक्वल्स टू ए ट्रू। सही है, अभी तक तो सही है। उसके बाद फिर मैं गया एम, फिर यहाँ से मेरा पॉइंटर आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मैं यहाँ पर आया और ये वाला पॉइंटर मेरा यहाँ पर आ गया। उसके बाद मेरा पॉइंटर यहाँ पर आ गया और ये वाला यहाँ पर आ गया। अभी तक देखें दोनों हर चीज़ सेम सेम चल रही है। इसी तरीके से ए पी एल ए तो हम इसको चारों को एक साथ कर देते हैं। वैसे तो एक एक करके ही होता है, बट हम इसमें देख रहे हैं। सिमिलरली ये एन है, और ये ए है। अब यहाँ पर दोनों पॉइंटर्स इस वक्त यहाँ पर आ गए हैं, और अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स थे वो हमें सिमिलर दिखे। अब जो हमारा लास्ट पॉइंटर है वो यहाँ पर आ गया, लेफ्ट, ये लेफ्ट था, ये राइट था। अब लेफ्ट इक्वल राइट हो गया, तो दो, मतलब लेफ्ट पर भी सी है राइट पर भी सी है, तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक वैलिड पैलिंड्रोम है। अब तक जो भी हमने थ्योरी लिखी है, जो भी कॉन्सेप्ट था, जो लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो समझ में आ गया सबको? अगर सबको समझ में आ गया तो फिर हम कोड लिखने की तरफ जाएंगे। अच्छा सर, आकिब या कोई और अगर इसके अंदर अभी तक जितना मैंने बोला है कुछ ऐड करना चाह रहा हो। नहीं सर, क्लियर है। यहाँ यहाँ यहीं तक यही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही है। ऑल राइट, थैंक यू। अच्छा चलें, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। अब हमने सबसे पहली वाली चीज़ जो देखी थी वो ये देखी थी कि हम एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे और एक राइट पॉइंटर लेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें एक लेफ्ट का वेरिएबल लेना है और हमें एक राइट का वेरिएबल लेना है। सही है। लेफ्ट का तो मैंने बता दिया कि हम अपने जो भी पहला कैरेक्टर है, या अगर ये एरे होती तो उस एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता, तो वो तो सिंपल है, दैट इट शुड बी 0। अब मुझे लेना है राइट पॉइंटर। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि राइट पॉइंटर मैं अपने जो भी आइटम है, आइदर इट इज एन स्ट्रिंग और इट इज एन एरे, आई वुड बी टेकिंग द द एंड मोस्ट एलिमेंट ऑफ दैट। सो हाउ कैन आई डू दैट? मतलब प्रोग्राम में मैं लास्ट वाला कैसे ले सकता हूँ? सर -1 कर सकते हैं आप इंडेक्स को। क्या लेंथ -1? कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, -1 क्या? मतलब अगर कोई इनपुट कैरेक्टर की एरे सही है, तो उसका आखिरी एलिमेंट अप्रोच करने के लिए लेंथ जो है उसको, अगर आप मेरे ख्याल से -1 करेंगे तो वो पॉइंटर उस तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ की लेंथ पता है तो मुझे पता है कि उसका एंड कहाँ पर हो रहा होगा। यस एग्जैक्टली। अच्छा सही है, मैं लेंथ ले लेता हूँ। बेसिकली लेंथ को, अच्छा लेंथ का हमारे पास फंक्शन होता है पाइथन में, वो हम इस तरीके से लेते हैं। ऐसा हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि हमें दी हुई है, तो इस तरीके से मेरे पास लेंथ आ गई। ठीक है, तो आप कह रहे थे कि मैं यहाँ पर लेंथ को लिख दूँ, सही है। यस, लेंथ -1 होगा, सिंस लेंथ मेरे ख्याल से एक नंबर ज़्यादा होती है इंडेक्सिंग से। जी एग्जैक्टली exactly। अच्छा इसका कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लार्ज क्लासेस में कवर हुआ था कि ये -1 क्यों किया है हमने, या इंडेक्सिंग वाली चीज़ आई थिंक हो गई होगी, राइट? यस सर। ओके गुड। अच्छा सर, नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में नहीं बताया था, वो अगर आप बताना चाहें तो वो बता दें। आई और थिंक ये इसमें लेंथ हमारे, का भी आई थिंक मैंने नहीं अच्छा बताया मैं कि लेंथ लेंथ का बता देता -1 हूँ। करेंगे तो क्या आएगा।
अच्छा ये चले मैं बता देता इसमें हूँ। बताओ। सो लेट्स सपोज हमारे पास यही एरे है। अब इस एरे के अंदर हमारे पास ये ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये मेरा सेकंड एलिमेंट है, ये मेरा थर्ड एलिमेंट है, ये मेरा फोर्थ एलिमेंट है, ये मेरा फिफ्थ एलिमेंट है, ये मेरा सिक्स्थ एलिमेंट है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है या फिर जो एरे होती है, वो बेसिकली है तो क्या 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो प्रोग्रामेटिकली या जो कंप्यूटर जिसको प्रोसेस करता है ना, वो इसको जीरो कंसिडर करता है। मतलब कि कंप्यूटर की काउंटिंग वन से नहीं शुरू होती है, कंप्यूटर की काउंटिंग जीरो से शुरू होती है, और एटलीस्ट पाइथन और जावास्क्रिप्ट इन लैंग्वेजेस में तो ऐसा ही होता है। तो ये हमारे लिए तो ये वन है, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए जीरो है। कंप्यूटर के लिए ये जो इंडेक्स है, अगर मुझे चाहिए कि यार इसकी वैल्यू बताओ, तो मैं उसको बोलूंगा कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू बताओ। जो आइटम हमारे पास 2 है, तो मैं उसको बोलूंगा जो आइटम तुम्हारे फर्स्ट इंडेक्स पर है, तो मुझे उसकी वैल्यू बताओ, तो वो सेकंड की बताएगा। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड की चाहिए, सेकंड इंडेक्स की या थर्ड आइटम की, तो वो इस तरीके से बताएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड, एंड ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे इंडेक्स। सो बेसिकली यही हमारे पास एक इंडेक्स होता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग्स एंड एरेज में होता है। तो हमने हमने क्या करना था, हमने देखनी थी लेंथ। ओके। अब लेंथ का फंक्शन जो है वो हमें इस पूरे की लेंथ मालूम करके दे देगा। लेकिन वो क्या करेगा, वो हमें लाकर देगा 6। अगर मैं बोलूंगा ना उसको कि मुझे इस एरे की मुझे लेंथ लाकर दो, तो वो मुझे दे देगा 6, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। इसकी जो लेंथ है वो तो 6 है। लेकिन क्योंकि अब हम इस वेरिएबल को या इस लेंथ को आगे यूज करेंगे, और हम उसके इंडेक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए यूज करेंगे, और हम जब वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं तो फिर हम इंडेक्स के जरिए करते हैं, तो फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और हम 6 तक जा रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली हम टोटल 7 ट्राई, हम हमें ऐसा लगेगा कि हम 7 तक जा रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली जाना है 6 तक। तो 6 तक जाने के लिए टोटल हमारे पास 5 इंडेक्सेस हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जीरो, और जीरो हमारा फर्स्ट है इंडेक्स। तो इसीलिए हमने -1 किया है, क्योंकि अगर मैं इसको राइट को मैं लेंथ देता ना, तो लेंथ की मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आती 6, तो वो यहाँ पर किसी वो इंडेक्स नंबर 6 पर चले जाता। सही है। तो यही बेसिकली हमारे पास रीजन था। अगर मैं -1 नहीं करता ना, तो वो इधर 6 कंसिडर करता, वो इस वाली चीज को गेट करने की कोशिश करता, जो कि सही नहीं थी। तो इसीलिए इसी रीजन की वजह से हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास -1 का कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गई एक चीज, वो ये है कि अब हम एक लूप चलाएंगे। लूप का मतलब ये है कि हम आइट्रेशन करेंगे। मुझे पूरी एरे को चलाना है। तो अभी हमने ये देखा था कि हम रुकेंगे कब। हमने यहाँ पर देखा था कि ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, तो बेसिकली हमारा ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। लेकिन अगर मैं आपसे लॉजिकली पूछूं, तो एवरी टाइम हम इस एलिमेंट पर आएंगे, तो हर बारी L=R ही होगा, और वो जो भी यहाँ पे कैरेक्टर होगा वो यही होगा। तो फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि जब तक लेफ्ट हमारा राइट से छोटा है, तो हम उस वाली कंडीशन पे रुक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक वाइल लूप लिख देता हूँ। सही है। अब जब मेरा ये कवर हो जाएगा ना, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये मेरी स्ट्रिंग पूरी ट्रेवर्स हो गई है। ये जो अभी हमने इंडेक्सिंग वाली चीज़ पढ़ी, हमने मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अभी हमने ये दो मेन चीज़ें देखी हैं कि हमने स्टॉप कब करना है,
हमने अभी ये तीन चीजें देखी हैं, तो ये तीन चीजें में किसी को ऐसी ऐसी बात है जो किसी को समझ में ना आई हो अभी तक? नो सर। ऑल राइट। अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया हुआ है? सर मेरा क्वेश्चन है, एम आई ऑडिबल? जी। सर जो आपने ये स्ट्रिंग की है उसमें ये जो सी बच गया है, तो ये हर पैराड्रॉम में कुछ ना कुछ लेटर बचेगा हमारे पास, जैसे कि मॉम वर्ड है या वाओ वर्ड है, तो उसमें हमेशा यही एक लेटर बचेगा फॉर एल नहीं नहीं, इज इक्वल देखें। टू आर। अच्छा देखें, ये बचा नहीं है एक तरीके से। हम तो प्रॉपरली अपना ट्रेवर्स करते हुए आ रहे थे ना, तो वो बच रहा है या वो नहीं बच रहा, वो मतलब ये ये अगर वर्ड है तो लेफ्ट राइट यहाँ है, उसके बाद लेफ्ट और राइट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बेसिकली बच नहीं रहा है। ये हम हम दोनों इधर ले आए हैं। सही है, ये वाली बात आपको समझ में आई? ये बच नहीं रहा है, हम इधर लेकर आए हैं। लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग, अगर दोनों ओ को ही पॉइंट कर रहे हैं तो वो तो इक्वल ही होगा ना। ये वाली बात आपको समझ में आई? ये समझ आ गई है, लेकिन हर जो पैलेड्रोम की स्ट्रिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ हमें एल इक्वल टू आर के लिए एक लेटर इसी तरह लेफ्ट आउट करना पड़ेगा। नहीं, हमने लेफ्ट आउट नहीं किया है। हम ऐसा करते हैं कि इसको इसको एंड में देखते हैं, इस क्वेश्चन को। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हो सकता है आपका ये क्वेरी सॉल्व हो जाए, वरना फिर हम इसको एंड में देख लेंगे। सही है? ऑलराइट। अच्छा, अब हमारे पास ये लूप चल गया, और लूप कब रुकेगा? जब हमारे पास ये कंडीशन है। और मैं इसको ये भी कर सकता था, मतलब कि, लेकिन वो सही नहीं रहता। तो अब हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं। अच्छा, अब मुझे ये देखना है। सर आप वेरिएबल के नेम सही नहीं दे रहे वाइल लूप के अंदर। ओके, सॉरी। अच्छा, ये वाली जो टर्म मैंने लिखी हुई है, ये सबको समझ में आ रही है कि ये क्या मैंने लिखा है? या यस सर। सबको ये समझ में आ रहा है सबको? कोई ऐसा जिसको ये समझ में ना आए ये क्या लिखा हुआ है और ये क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। दैट्स गुड। सो बेसिकली अभी फिलहाल तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो भी ये लेफ्ट है, मैं उसकी वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ। तो अभी हमारे पास अगर ये वाली टर्म है तो इसके अंदर ये मैं ए को गेट कर लिया। मैंने ए को गेट करने की कोशिश की है। सही है? तो मेरी जो सिचुएशन है वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास फॉल्स कब होगा। हम पहले देखते हैं कि फॉल्स किस सिनेरियो में हमारे पास होगा। तो मुझे कोई बताए कि फॉल्स की क्या कंडीशन होगी। फॉल्स का मतलब है कि वो वर्ड पैलिंड्रोम नहीं है। सर नॉट इक्वल टू आएगा। जी। अगर मेरे पास लेफ्ट का एक आइटम है, लेट सपोज ए है, या फिर मैं इसको देखूं, आ, यहाँ पर लेट सपोज आर है ना, और यहाँ पर अगर ए होता, और मैंने इन दोनों को कंपेयर किया और ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब है कि सही है, ये पैलिंड्रोम है ही नहीं। तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है वो यही है फॉल्स की, कि अगर लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल नहीं है। सही है, ये हमारी बेसिक कंडीशन हो गई। रिटर्न का मतलब ये है कि बस यहाँ से फंक्शन जो है ना एंड हो जाएगा, और वो बस फॉल्स हमारा रिटर्न कर देगा रिजल्ट, जिस तरीके से यहाँ पर हुआ हुआ है। तो ये हमारी बेसिक कंडीशन है। और अब इफ
इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ी हुई है, यहाँ पे सबको पता ही होगा आई थिंक इफ का, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो इफ हमारे पास ये कंडीशन चेक करता है कि ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, ये चेक करता है। अगर ये ट्रू हो जाएगी ना कंडीशन, तो फिर हमारे पास ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर कोई मसला किसी को नजर आ रहा है, और ये सबको समझ में आ गई ये लॉजिक मैंने क्या लिखी है, ये क्यों लिखी है, और इसके अंदर का कोई मसला नजर आ रहा है तो मुझे प्लीज बता दें। सर। जी। जी। जैसे सर आपने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लगाया हुआ है, लेकिन जी। ट्रू के लिए आपने वो रिटर्न ट्रू नहीं लगाया। नहीं, ट्रू की तो हमने अभी कंडीशन नहीं लिखी ना। लेकिन हाँ, आपकी सही बात सही सही है सर। कि हमने हमने लाइक ट्रू अभी कहीं नहीं लगाया। बट अच्छा, चले हम इसको देखेंगे। फिलहाल के लिए ये कंडीशन सही है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ये कंडीशन कभी भी नहीं चली, मेरा वाइल लूप चल रहा है और मेरे पास ये कंडीशन कभी चली ही नहीं, तो हमें क्या करना होता है? वाइल लूप के अंदर अगर हम इस तरीके से चला रहे होते हैं तो हमें दोनों को इंक्रीमेंट करना है। सही है। इंक्रीमेंट पॉइंटर्स। अच्छा, इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि वैल्यू को हम बढ़ाएं ताकि हमारा लूप चलता रहे। तो लेफ्ट तो हमारे पास सही है, और राइट हमारे पास। अच्छा देखें, ये लेफ्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइएगा। कि देखें, हम हर स्टेप में क्या कर रहे थे कि ये था, फिर हम इधर गए, फिर हम इधर गए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम +1 ही कर रहे हैं ना। इधर से मैं इधर गया, इधर से मैं इधर गया, तो ये +1 होते होते ये 3 हो गया। इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल वही चीज़ लिखी है, इंक्रीमेंट द पॉइंटर या चेंज। सही है, चेंज दी। ये मेरे पास पॉइंटर की लोकेशन चेंज हो गई। अब राइट का क्या होगा इसका मुझे कोई बताए, क्योंकि हम इसमें तो यूं जा रहे थे। और इस वक्त मेरे पास ये एंड पर होगा, तो मैं अगर इसमें +1 कर दूंगा तो ये तो इधर जाएगा, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर? -1 करेंगे राइट में से। -1 करेंगे? यस सर। क्यों करेंगे? सही है वैसे। चलें, थैंक यू सो मच, आपने ऐड कर दिया। एंड सही है, चैट में भी लोग लिख रहे हैं कि राइट -1 डिक्रीमेंट। सही है। ठीक है। तो आई बिलीव, अच्छा देखें, हम यहाँ पर लिखेंगे -1। मतलब कि जो राइट है ना, अभी राइट को अगर मुझे इधर लाना है तो मुझे -1 करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके। अच्छा, इससे अब ये जितना हमने कोड लिखा है ना, उसमें होगा ये कि मेरा कोड चला, मेरे पास इनिशियली लेफ्ट की वैल्यू 0 थी, राइट की वैल्यू जो भी स्ट्रिंग की लेंथ थी, जैसे कि अगर 10 होगी तो वो आ जाएगी, या जो भी लेंथ होगी वो आ जाएगी। सही है, लेंथ -1। अब ये चला, सबसे पहले हमने ये कंडीशन देखी कि ये दोनों अगर ट्रू, अगर दोनों कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है तो फॉल्स कर दो, खत्म बात। वरना फिर हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। मतलब कि इसकी वैल्यू की पॉइंटर्स को हम अपडेट कर देंगे। ठीक है। ये हमारे पास दो बेस कंडीशंस हो गई, या इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमें ये करना है। अच्छा देखें, ये जो हमारी कंडीशन है, अगर मैं अभी कोड को चलाता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है।
अच्छा, तो हमारे पास दो कंडीशंस ट्रू फॉल्स हैं और दो पास हैं। तो जो पास है ना, हम उसको देखते हैं कि ये कैसे पास हो गया। तो ये वाला पास है और ये वाला फॉल्स है, ये वाला भी पास है, ठीक है। अब सबसे पहली जो एक चीज है ना, जो कि हमें पता है कि यार एक प्रॉब्लम है, वो हमारे पास प्रॉब्लम ये थी। अगर, चले मैं एक हिंट देता हूँ। इस जो प्रॉब्लम एक है, वो ये है, वो यहाँ पे कहीं पे लिखी हुई है। अगर मुझे कोई बताए अभी तक जितना हमने लिखा है कोड, सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है और हमने जो कोड लिखा है उसमें। सर हमारा कोड बिल्कुल क्लीन है, वो सही है। सिर्फ ना हमें स्ट्रिंग को पहले क्लीन करना होगा, ठीक है। इसमें से स्पेस रिमूव करनी होगी, कॉलन रिमूव करने होंगे, एंड कोमा वगैरह रिमूव करना होगा। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल हमें यही करना है। आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, हम सबसे पहले हमारे पास दो काम है। एक तो ये है कि हमें इसकी जो अपर केस है उसको हमें लोअर केस में करना होगा, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर्स इनटू लोअर केस। एंड सेकंड वाला जो हमारे पास कंडीशन थी कि ऑल अल्फा न्यूमेरिक, उस या स्पेसेस वगैरह जो चीज़ें हैं हमें उसको हटाना होगा। तो हम सबसे पहले जो है ना अपर केस को लोअर केस में कर लेते हैं। इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है। ये सिंपल सा हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के जरिए हमने देख लिया कि दोनों को लोअर केस कर दिया। अब इसके बाद जो है ना, ये ये सही हो गया है। मतलब कि जो उनकी कंडीशन थी ना कि अपर केस को लोअर केस में कर दें, वो हमने कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन रह गई है, वो ये है कि हमें जो स्पेसेस हैं, सही है, ये जो भी अल्फा न्यूमेरिक नहीं है उनको हटाना है हमें। तो अब हम इसको चेक करेंगे। हम इसको कैसे चेक करेंगे? हम इसको ऐसे चेक करेंगे कि अ, मैं यहाँ पे जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैं लेफ्ट पॉइंटर पे था, मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि हाँ भाई ये जो मेरी अल्फा न्यूमेरिक है, हाँ भाई ये है, ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, इसका मतलब है कि मैं इसको कंपेयर ही नहीं करूंगा। सही है, मेरा लेफ्ट यहाँ पर था, फिर मेरा लेफ्ट यहाँ पर आया। लेकिन जब ये मेरे पास स्पेस है और यहाँ पर ए है, तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर आऊँ फिर ही मैं कंपेयर करूँ। तो उसके लिए बस हमें ये कंडीशन लगानी है कि अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो कि ना तो नंबर है ना फिर अल्फ़ाबेट है, तो हम उसको स्किप कर दें। उसको करने का बहुत आसान सा तरीका है, वो ये है कि हम अगेन एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ की कंडीशन। फिर हम देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रिंग का स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो लेफ्ट से हमें मिल रहा है, ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। अगर तो ये है तो हम, अगर तो ये नहीं है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एक आगे बढ़ा देंगे, मतलब उसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के लिए क्या तरीका है? लेफ्ट प्लस, सॉरी, लेफ्ट इक्वल्स टू 1, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर नॉट लिख रहा हूँ। नॉट का मतलब होता है कि ये वाली जो चीज़ है ना, अगर ये फॉल्स है तो हम ये करेंगे, वरना फिर हम ये नहीं चलाएंगे, सही है। और लास्ट में हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू का मतलब है कि ये वाइल लूप जो है ना वो स्किप हो जाएगा। मतलब कि वो इन चीज़ों पे नहीं जाएगा, वो इन चीज़ों पे नहीं जाएगा, वो बस आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें राइट के लिए भी देखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर थे, लेट सपोज, और मैं चलते चलते आ गया यहाँ पर, मेरा लेफ्ट राइट आ गया। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको भी स्किप कर दूं। तो उसके लिए भी हम एक सिमिलर सी
कंडीशन लगाएंगे, कोई मुझे गाइड करेगा कि वो मैं कैसे करूँ ये, और अगर किसी का यहाँ पर क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। Can you repeat that? कैन यू टेल मी व्हाट इज स्पेसिफिकली शुड आई रिपीट? सर ये जो कंटिन्यू वाला ब्लॉक आपने लगाया। अच्छा अच्छा, देखें ये कंटिन्यू का पर्पस हमारा ये होता है कि अगर हमारे पास वाइल लूप है, फॉर लूप है, तो आपको पता होगा कि वो पूरा लूप चलता है। अब जैसे लूप, ये वाला लूप है ना हमारे अंदर, हमारे पास, तो ये ना हर चीज को चलाएगा। लेकिन जब हमने देख लिया कि भाई ये तो नंबर भी नहीं है, ये जो जो सारा कोड है ना, ये देखता है स्पेसिफिक कैरेक्टर को या फिर नंबर को, लेकिन जब ये चीज हमारे पास नंबर है ही नहीं, तो फिर हम ये वाली चीज क्यों देखें, हम ये चीज क्यों करें, जबकि हमने इसको यहाँ पर देख लिया कि ये नंबर नहीं है। इसका मतलब है बस हमें इस वाले पॉइंटर को मूव कर देना है आगे, तो इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। कंटिन्यू का मतलब है कि बस स्किप कर दो, ये वाली कंडीशन चल गई ना, अब आगे वाले के लिए चलाओ। ठीक है, ये इन सब जो चीजों को चलाने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यू का पर्पज होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यस सर। अच्छा, अब सिमिलरली हम राइट वाले के लिए भी यही चेक लगा लेंगे। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो कोड है ना, ये सिर्फ ये कर रहा है कि अगर कोई हमारे पास स्पेस है, कॉमा है, कोई कॉलन है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि नंबर नहीं है या फिर अल्फाबेट नहीं है, ये उसको स्किप कर रहा है, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं कर रहा है ये। जब अगर हमारे पास नंबर होगा या अल्फाबेट होगा तो फिर ये वाली चीज आएगी। इसके अंदर हमने चेक कर लिया कि भाई ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स कर दो, वरना फिर दोनों पॉइंटर्स को एक एक करके आगे बढ़ा दो। सिंपल। ठीक है, और जब हमारे पास ये पूरी चीज चल जाएगी, ठीक है ना, ये हमारा पूरा कोड चल गया, और लेफ्ट इज लेस देन राइट था, मतलब कि हम इस वाली पोजीशन पर आ गए, ये जो ये वाली पोजीशन पर आ गए हम, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पूरी पोजीशन है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो हम एट द एंड सिर्फ ट्रू चला देंगे। सही है। अब लेट्स सी। ठीक है। ओके। सो हमारे पास एक इशू आ रहा है, कोई इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या इशू है, या अभी अभी कोड में कोई मसला है? सर राइट को हमने माइनस करना, जी। कंटिन्यूस ऊपर। सही है। ठीक है, ये इसका हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि हमने यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर दिया था कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो इसको एक दफा चला कर देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अच्छा देखिए, इसके अंदर मेन हमारे पास टेक्निक क्या थी, वो तो यही थी लेफ्ट और राइट पॉइंटर को चलाने वाली। इसके अलावा जो भी हमने चीज़ें की हैं वो तो हमारे पास बेसिकली डेटा क्लीनिंग है, जो भी हमें डाटा मिला है। अब ये जो है ये पाइथन स्पेसिफिक फंक्शन था, इस एलनम करके। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कोई अलग फंक्शन हो सकता है, हम इस फंक्शन को भी खुद से लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप लोग खुद से कर सकते हैं। मेन आप लोगों को ये समझना था लेफ्ट और राइट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, और हमें किस कंडीशन पे हमने फॉल्स को रिटर्न किया, किस कंडीशन पे हमने ट्रू को रिटर्न किया, एंड किस कंडीशन पे हमने बेसिकली इसको इंक्रीज कर दिया। मैं एक दफ़ा जल्दी से क्विकली दोबारा से बता देता हूँ कि हमने स्किप किस कंडीशन में किया था। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरीके का एक, सही है। अब हमारे पास पहला पॉइंटर यहाँ पर था और राइट पॉइंटर यहाँ पर था। पहले दफ़ा जब वाइल चला तो दोनों इक्वल थे, तो फिर हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, और हमारे पास राइट वाला यहाँ पर आ गया।
ये आर है, ये आर है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। अब हम इस वाले को जो है ना इससे कंपेयर नहीं कर सकते, वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर नहीं था। तो हमने क्या किया कि हम अभी यहाँ पे रुक गए, हमने इसको कंपेयर नहीं किया, हमने कहा कि चलो हम एक आगे बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ गए और हमने इसको यहीं पर ही रहने दिया, राइट को। तो ये लेफ्ट हो गया। सिमिलरली ये वाला भी जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं था, तो फिर हमने यहाँ पर भी कंपेयर नहीं किया, और तो इसीलिए ये वाली चीज़ हमारे पास फॉल्स हो गई। लेकिन अगर ये हमारे पास कोई और सी चीज़ होती, लेट सपोज यहाँ पर आर होता, तो फिर ये दोनों कंपेयर हो जाते एंड ये ट्रू हो जाता, पैलिंड्रोम हो जाता। सही है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इन चीज़ों को हमने कवर किया है। अब इसके अंदर ये कुछ लीड कोड प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसी पैटर्न पे सॉल्व होती हैं। आप लोग इसको ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों से हो जाए तो दैट वुड बी गुड। सही है। अभी आप लोगों को सबको लीड कोड लेफ्ट एंड ये जो पॉइंटर्स वाला कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया। यस सर। ग्रेट। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा है कि फॉर लूप पे सेम रिजल्ट आएगा। देखें, फॉर लूप या फॉर लूप पर भी, लेकिन लेट मी थिंक, फॉर लूप पर भी वैसे सेम रिजल्ट ही आएगा। तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। बट आई वुड सजेस्ट ये जिन्होंने मुझसे पूछा है फॉर लूप वाला, वो इसको खुद से ट्राई भी करें कि ये ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अंदर क्या कंडीशंस होंगी और इज इट इवन पॉसिबल और नॉट। तो आप खुद से एक दफ़ा ट्राई करिएगा ताकि आपको पूरा एक लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि आप जब भी आगे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आपको इसमें हेल्प हो। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर सर आप और चीज़ें ऐड करना चाहेंगे कोई? सर आके आप। सर क्लियर है, बिल्कुल। इसमें अब फार और वाइल लूप थोड़ा बहुत आगे ऐसा ऐसा क्लियर होगा। ये जो चीजें हैं, मतलब कि वाइल हम क्यों यूज कर रहे हैं और उसके इनसाइड हमने फार क्यों यूज किया है। अब ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से ऐसा ऐसा आएगा, बट आगे आगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो बिलीव करें ये इजी रहे, इजी हो जाएगा। बाकी जी, एवरीथिंग इज फाइन। देखिए मेन कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर हमारे पास यही था कि हमें जो टू पॉइंटर टेक्निक्स है ना वो सीखनी थी। जो वाइल लूप है वो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो हम आगे जाएंगे तो वो खुद ही समझ में आ जाएगा। वरना फिर आप लोग खुद से ही कुछ प्रॉब्लम्स को देख लिएगा, और लाइक सॉरी आई मीन खुद से ही थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिएगा वाइल एंड फॉर का डिफरेंस, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, जिसका क्वेश्चन है वो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा सर सर, मेरा क्वेश्चन ये है। जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जस्ट एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। आपने जो फोर लूप के बारे में बताया ना, कि सर फोर लूप में भी हम लोग इसको फोर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि उसमें भी जो टेस्ट कंडीशन है वो हमें यही लेफ्ट और राइट की रखनी पड़ेगी, और जस्ट लेफ्ट को अपना इटरेटिव वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो फोर लूप के साथ भी ये सेम चीज पॉसिबल है? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। जी, बस ये चीज मुझे ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक मिनट इसका कोड जनरेट करवा के पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। लेट प्लीज वेट बिट। जी जी सर, क्योंकि मेनली हमारी कंडीशन जो है वो लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करना जरूरी है। अच्छा, मैंने चैट में कोड सॉल्यूशन पेस्ट किया है, तो दिस शुड वर्क फॉर द फॉर लूप। तो जिसका भी क्वेश्चन था फॉर लूप वाला वो इसको चेक कर लें एक दफ़ा, एंड आपने जिन्होंने एक्सप्लेन किया वो भी इसको एक दफ़ा चेक करें कि ये सही चलेगा कि नहीं चलेगा। आप मुझे बताएं।
श्योर सर, मैं ट्राई करता हूँ इसको। सर इट विल वर्क। ग्रेट। इसको इसको आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि एक दफ़ा आप लोग खुद से लाजमी चला कर देखें। उसका रीज़न ये है कि एक तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और दूसरा जो भी फॉर लूप के ज़रिए आई वुड से कि कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, तो वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट जो टू पॉइंटर्स का है वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे इसका आप लोग स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दें। सर बेस्ट केस होगी बिग ओ लॉग एन, और वर्स्ट बिग ओ log n square, something like that. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? Sir space. हम्म, एक मिनट। सर क्योंकि वो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला रूल इस्तेमाल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए log n। अच्छा, चलें हम इसको और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास एक ये सिंगल लूप ही चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी होगी ओ ऑफ लॉग एन। सही है, सॉरी, ओ ऑफ एन होगी क्योंकि ये एक ही लूप है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास इसकी होगी ओ ऑफ वन। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास या एक ही वेरिएबल है, तो मतलब बेसिकली यस, ओ ऑफ वन होगी। अच्छा सर, आके आप अगर मीटिंग में हैं, जी सर। सर आप ये जो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है ये सही लिखी है, स्पेस और टाइम? सर आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो एक ही एरे है, जो जो आप एरे की बात कर रहे हैं, जो आपका वो ऑफ वन सही है कि आप एक ही एरे में बात करेंगे, क्योंकि दूसरा एरे तो आप ले नहीं रहे, स्पेस वही रहेगी जी। जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं। जी। और एरे या बाकी स्ट्रिंग। जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आती है तो दो लूप आ जाते हैं, तो यहाँ पे समटाइम्स मुझे जितना समझ में आ रहा है कि दो लूप आ जाते हैं तो ओ ऑफ एन स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि आप लूप के अंदर एक दूसरा लूप चला रहे हैं। तो सर यहाँ पर हमारे पास लेकिन एक ही लूप है ना? वाइल लूप के, हाँ जी, एक ही लूप है। तो आई थिंक ओ ऑफ एन ही होगी, है ना? जी, इस पे यहाँ पे क्लिक करें, जो बराबर में ये डैशेस नहीं आ रही, एआई की अच्छा। इवोल्यूशन ऊपर, थोड़ा 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 ऊपर, यहाँ पे ड्रा की तरफ से थोड़ा ऊपर। हाँ जी, जी इन पे क्लिक करें। एक मिनट। बट सर इसकी बिग ऑफ एन ही बनेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमारे पास लूप चल रहा है तो। एक ही लूप है या तो जी, ऑफ एन ही है। बिग ऑफ एन ही। ठीक है, सही है। जी सर। अच्छा, किसी ने अभी मुझे वो भी बोला था, लॉग बोला था। वो किसने बोला था, तो वो मुझे थोड़ा सा रिपीट कर देंगे दोबारा से? सर वो डिवाइड एंड कॉन्कर हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने log की बात की, वो बिग ओ बेस्ट log केस n। आपने बताया था। वर्स्ट केस। अच्छा, बट आई डोंट थिंक सो कि ये वो होगा, क्योंकि आपने इसमें देख भी लिया। सो इस वाले का तो ऑफ एन ही है। लाइक जो मैं बेसिकली देखता हूँ, मैं तो ये देखता हूँ कि लूप कितने हैं, उसके हिसाब से मैं देख रहा होता हूँ। हमने इसके अंदर कुछ डिवाइड तो किया ही नहीं है, तो आप इसको डिवाइड कैसे कह रहे हैं? जी सर, थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये हो सकती है कि दोनों तरफ से हम रन हो रहे हैं, तो आई थिंक पार्टिसिपेंट को ये समझ में आ रहा है कि हम शायद इसको डिवाइड कर रहे हैं एक तरफ से, और जो है ना दो ओके। उसके बाद जो है ना रन कर रहे हैं, मगर नो ऐसे नो नहीं। नो, जी सर। हम ऑनेस्ट, हम इसको डिवाइड हमने नहीं किया है। डिवाइड का मतलब तो ये होता है कि दोनों
मतलब बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो जाए दोनों के लिए ना। और डिवाइड, अगर लेट सपोज अगर मैंने किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया तो उसकी तो लेंथ ही आधी हो जाएगी। हमने यहाँ पर किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं किया है, उसकी लेंथ आधी नहीं हुई, हमने तो खुद ही बस ये डिसाइड कर लिया है कि इस एरे का ये पार्ट आपका है और ये पार्ट आपका है। तो तभी आप देखें कि हमने एक ही लेंथ ली है पूरे प्रॉब्लम में ना। तो डिवाइड तो एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया है। तो तभी इसकी यहाँ पर ऑफ एन है। आई होप आई एम क्लियर। हाँ सर, मुझे समझ आ गया। असल में मैं वो बाइनरी सर्च ट्री और वो सारी चीज़ें पढ़ रहा था, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह। ओके तो ओके इसलिए ओके। वो एकदम इंस्टेंट मेरे जहन में ये आया तो मैंने बोल दी। ऑलराइट, नो इश्यूज। सो आई बिलीव कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये बेसिक हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया है। आई वुड डेफिनेटली encourage यू guys टू गो ऑन लुक ऑन टू सम इजी प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट एक या दो आप लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एंड आई वुड सजेस्ट के पेपर पेंसिल पे उसको एक दफ़ा ड्राई रन करके देख लीजिएगा ताकि हम लाइक आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो समझ में आ जाए। इफ देर इज एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी और वी कैन एंड द मीटिंग आई गेस। जी सर, thank you very much for explanation clearly, and also share the problem at the Slack as well. So then I will try to upload the lecture link possibly. So thank you, Sir Irfan and Sir Said M. Mohammed Amar and everyone. So see you tomorrow again. जी सर, Irfan, would you like to? नो सर, इंशाल्लाह चलो फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज। चलें, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।